मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। रूप चतुर्भुज धर के पधारे हे नाथ नारायण वासुदेव। रूप चतुर्भुज धर के पधारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सब जीव तुम में तुम हो सभी में हे नाथ नारायण वासुदेव। सब जीव तुम में तुम हो सभी में हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगज्जननी अम्बे माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक
सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी गटगटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्त वृंद परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय हम आप श्री प्रेमपुरी आश्रम की ओर से आयोजित प्रातःकालीन सत्र, प्रातःकालीन प्रवचन, प्रातःकालीन सत्संग जो प्रेमपुरी आश्रम में नित्य प्रति होता है, वर्तमान में हम संचार माध्यमों से इसका आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद है प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टियों को जो इस विषम परिस्थितियों में भी सत्संग की जो धारा है, सत्संग का जो प्रवाह है उसको स्थापित किए हुए हैं। तो आइए, जो नित्य नियम है श्री प्रेमपुरी आश्रम प्रातः सत्संग, जिनके नाम से ये सत्संग भवन है, उन्हीं के द्वारा रचित ब्रह्माष्टमी माला का पाठ नित्य प्रति 5 श्लोकों का होता है और हम यहाँ पर एक श्लोक नित्य प्रति पढ़कर उसका अर्थ सहित उसका आनंद लेते हैं। आज ब्रह्माष्टमी माला का दूसरा श्लोक। नमस्कारो नमस्कर्ता नमस्कार्यो नमस्कृति नमस्करण साध्यम यत्सर्वं ब्रह्मास्मि नम्रता। नमस्कार, नमस्कार करने वाला, जिसको नमस्कार करना है वह देव विशेष, नमस्कार का साधन और नमस्कार से सिद्ध होने वाला साध्य, ये सब ब्रह्म है और नम्र हुआ मैं भी ब्रह्म हूँ। महाराज जी की वाणी है। नित्य प्रति हम लोग एक श्लोक और उसका अर्थ आप विचार करेंगे तो आपको परमानंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि यही इसका ध्येय है। ब्रह्माष्टमी माला है आपको आपके स्वरूप से जोड़ने का जो यत्न है इस सत्संग भवन का, श्री प्रेमपुरी आश्रम का, जिसके लिए इसका निर्धारण किया गया है। और उसी क्रम में हमने श्रीमद् भागवत के द्वितीय जो है स्कंद का विषय लिया है। और कल आपने जो हमने विचार किया कि किस प्रकार से सुखदेव जी राजा परीक्षित को उत्तर देते हुए समझा रहे हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभा परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। एकमात्र मनुष्य शरीर का लाभ यही है। इस मनुष्य शरीर में कि कुछ भी नहीं है महाराज। और जैसा आप जानते हैं कि किसी भी पशु पक्षी का हर अंग काम आ जाता है, लेकिन मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा है जो मृत्यु के पश्चात किसी काम आने वाला नहीं है। कहीं से कहीं तक जो है इसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है। वर्तमान में जो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र है उसमें आँखें हैं, शरीर के अंगों का दान बनता है। बहुत से लोग अपना शरीर भी दान करते हैं। कुछ उपयोग अब होने लगा है। वर्तमान जो हमारा आधुनिक विज्ञान है उसके अनुसार बहुत से लोगों को इस शरीर के माध्यम से, किसी को हार्ट मिल जाता है, किसी को जो है आँखें मिल जाती हैं। तो लेकिन वो सब समय रहते हैं कि तुरंत का तुरंत, घंटे 2 घंटे के भीतर यदि उन चीज़ों का, शरीर के अंगों का उपयोग कर लिया जाए तो वो उपयोग में आ जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर हो जाए, 5-6 घंटे व्यतीत हो जाएं, तो फिर वो शरीर के अंग भी किसी काम नहीं आते हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अंग दान करने पर भी उसकी भी समय सीमा है और समय सीमा के अंतर्गत किया गया दान जो है आगे के शरीरों के काम आता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य शरीर का जो मुख्य लाभ है वो है, चाहे ज्ञान के द्वारा, चाहे भक्ति के द्वारा, चाहे अपने निज जो भी आपने कर्म का संकल्प लिया है, जीवन पर्यंत करने का जो धर्म निर्वाह करने का आपने संकल्प लिया, सत्य बोलना है, दान देना है, तरह तरह के जो है विचार हैं मनुष्य के द्वारा किए गए। तो दान के द्वारा, सेवा के द्वारा, जिसके अंदर जैसी भावना हो, अंत तक बिना डगमगाए हर स्थिति में जो है उस कर्तव्य को निर्वाह करते रहें, तो अंत में जो है उसको नारायण की, परमात्मा की स्मृति बनी रहती है।
और भगवान ने जो है इसमें बहुत सुंदर, श्रीमद् भगवद गीता में भी 2 श्लोक इसीलिए भगवान ने कहा, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा। कल भी हमने चर्चा की थी इस विषय पर कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो परमेश्वर का स्मरण करता हुआ और शरीर का त्याग करता है, क्योंकि अंतमति सो गति या प्रयाति समद्भावम याति नास्तित्व संशय। इसमें कोई संशय नहीं, ना अस्ति अत्र संशया, कोई इसमें संशय नहीं है कि वो मृत्यु के पश्चात यानी प्रयाण करने के पश्चात इस शरीर को छोड़ने के बाद मुझको ही प्राप्त होता है। और उसी की यहाँ पर भगवान ने जो है आगे इस श्लोक में विधि भी बताई है महाराज कि किस प्रकार से ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म क्या करना चाहिए। तो ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् माम स्मरन् या प्रयाति त्यजन् देहं सा याति परमां गतिम्। जो ओमकार का उच्चारण करते हुए, है ना, हाँ, ओमकार का उच्चारण करते हुए हृदय से या जिह्वा से ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् माम स्मरन्, इसमें प्रभु का स्मरण करते हुए और उस ओमकार के स्वरूप का चिंतन और जो है वाणी के द्वारा वाचन करते हुए, जो या प्रयात त्यजन् देहं, जो इस प्रकार से अपने शरीर का परित्याग करता है, सा याति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि अंत में हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, ये हमको ये समझने वाली बात है, मुख्य चीज़ जो है ना। क्योंकि मृत्यु का तांडव आप देख रहे हैं, कब हम किस अवस्था में कहाँ पर पहुँचेंगे, कौन किसका कहाँ पर क्या स्थिति हो जाएगी, क्या डॉक्टर, क्या पूंजीपति, क्या नेता, क्या अभिनेता, सबकी दशा जो है इस समय देखने लायक है महाराज। तो ऐसे भयंकर काल में जो है, जो अवश्यंभावी चीज़ है इस मनुष्य शरीर की, ये जो घटनाएं हैं ये सब हमको आपको इन्हीं चीज़ों की याद दिलाने के लिए हैं कि हमारा जो मनुष्य शरीर का लक्ष्य है वो संसार चिंतन नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे कोई अवैज्ञानिक कारण नहीं है, वैज्ञानिक कारण है उसके पीछे, है ना। कि कोई आपसे कह दिया जाना ये करना है, आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। क्योंकि अंतमति सोगत, जैसा आप विचार करते हुए शरीर का परित्याग करेंगे वही गति आपको प्राप्त होगी, है ना। तो जैसा कि आपने देखा अपने जीवन में कि जब आप रास्ते में चल रहे हैं और रास्ते में आपका ध्यान कहीं और है ना, और चल आप कहीं और रहे हैं, तो या तो आपको ठोकर लगती है या कहीं पर जाके आप टकरा जाते हैं, या फिर आपके बगल से आपके बिल्कुल सामने से कोई आपका परिचित निकल जाता है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, तो ये मति की स्थिति है। इसीलिए हमारे यहाँ जो अंत काल में जो आपका संकल्प होगा वही आपकी अगली गति होने वाली है। इसलिए उस अनंत प्रभु का चिंतन, उस अनंत प्रभु का चिंतन कैसे करें? क्योंकि जब तक आपके अंदर उसके लीला गुण प्रकट नहीं होंगे तब तक उसकी अनंतता का बोध नहीं होगा। एक साधारण मनुष्य की तरह नारायण नहीं है। हाँ, अंते नारायण स्मृति, तो नारायण क्या है, उस नारायण को कैसे समझा जाए, तो उसके लिए हमारे यहाँ जो है उनकी लीला कथाएं हैं, है ना। तो यहाँ पर वही समझाने की चेष्टा की अगले श्लोक में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। महाराज, प्रायेण मुनयो राजन् निवृता विदिशेधता नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। प्रायेण मुनयो राजन् निवृता विदिशेधता, विधि निषेध को जिन्होंने, यानी जिनके ऊपर प्रकृति के कोई नियम कानून काम नहीं करते, जिन्होंने सब उल्लंघन कर लिया, ऐसे तपस्वी महाराज हैं जो निरंतर प्रभु के निर्गुण स्वरूप जहाँ पर सत्व रज तम की कोई गति नहीं है, ऐसी अवस्था में जो स्थित हैं, तो ऐसे जो महामुनि हैं, ऋषि हैं, ऐसे जो भगवान के प्रेमी हैं, उनको भी जो है जो निरंतर अपने स्वरूप में स्थित हैं, उनको भी भगवान के अनंत, है ना, क्योंकि परमेश्वर हरि अनंत, हरि कथा अनंता,
अनंत कल्याण में गुणों के वर्णन में रमे रहते हुए देखा जाता है महाराज, है ना। गुणानुकथने हरे, जिसमें सनत सनंदन सनत कुमार हैं, तो ये लोग आपस में चार भ्राता, आपने देखा कि चारों के चारों कहीं भी बैठकर सत्संग कर लेते हैं। उनके लिए कोई जगह विशेष नहीं चाहिए, समय विशेष नहीं चाहिए, क्योंकि सत्संग का कोई समय नहीं है, सत्संग का कोई स्थान नहीं है। सत्संग कहीं भी करो, कभी भी करो, कितने लोग भी करो, अकेले करो, 2 लोग करो, 3 लोग करो, कोई ये नहीं है कि भीड़ होनी चाहिए, बहुत सारी भीड़ हो तब। क्योंकि देखिए यहाँ पर श्रोता कौन है, राजा परीक्षित, वक्ता कौन है, एक सुखदेव जी, और श्रोता में मुख्य श्रोता महाराज सुखदेव जी हैं और राजा परीक्षित एक वक्ता हैं। और दूसरी तरफ सनत सनंदन सनत कुमार, 4 भाई सनातन मुनि जो हैं ये कहलाते हैं। ये 4 ही आपस में सत्संग का आनंद लेते हैं। उसके बाद जो है आप गीता में जाएं तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता का जो है श्रोता वक्ता बन के महाराज पाठ कर ज्ञान दे रहे हैं, और श्रवण करने वाले एकमात्र अर्जुन है। वहाँ कोई भीड़ नहीं है, तो कोई समय नहीं है। भगवान ने कोई घड़ी नहीं देखी कि सुबह 4 बजे तुमको मैं गीता सुनाऊंगा, तो वहाँ कोई समय नहीं है। युद्ध के मध्य में अब वो कौन सा समय रहा होगा, किस समय भगवान ने जो है गीता का ज्ञान अर्जुन को, उसके मोह को, उसके व्यामोह को भंग करने के लिए, संसार के प्रति जो उसकी आस्था दृढ़ हो रही थी, उस आस्था को भंग करने के लिए महाराज गीता का ज्ञान दिया गया। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का 2 स्कंद जो है राजा परीक्षित के माध्यम से हमारे आपके अंदर का जो व्यामोह है, जिसके कारण हमको संसार में परम सत्यता का बोध हो रहा है ना। और इस संसार के क्षणिक, जो हमारा बिल्कुल क्षणिक संसार है, एक क्षण में कुछ है, एक क्षण में कुछ है। 2 बरस पहले आपने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भयावह समय आएगा महाराज कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हर चीज़ है, लगता ही नहीं है ना। 1-2 साल व्यतीत होने के बाद, 1.5 साल व्यतीत होने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग कभी नॉर्मल लाइफ में रहे भी हैं, है ना। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी पूरी, हमारी ज़िंदगी लॉकडाउन में बीत गई। ऐसा अभ्यास हो गया महाराज। बाज़ार खुलेंगे नहीं, ये नहीं होगा, ट्रेन नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा करो वैसा करो। दुनिया की पाबंदियाँ, जो कल्पना आपके पास नहीं थी 1.5 साल 2 साल पहले, ऐसा भयंकर रूप संसार का देखने को मिल रहा। कोई कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। एक समय था महाराज आदमी के पास 1 सेकंड नहीं होता था, भागा भागा फिरता था, मुझे आज यहाँ की फ़्लाइट पकड़नी, आज वहाँ की फ़्लाइट पकड़, समय नहीं है मेरे पास। अब महाराज आपके पास समय समय, आप कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, चले जाओ तो कुछ कर नहीं सकते। 10 पाबंदियाँ हैं महाराज, ये सर्टिफिकेट लाओ, वो सर्टिफिकेट लाओ। देखो ऐसा भयंकर माहौल है महाराज, कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता कि हमारे घर में आया हुआ, आपने अभी थोड़े दिन पहले सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों को ही महाराज है, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति ने मना कर दिया तुम नहीं आ सकते, अपने देश नहीं जा सकते। विश्वास नहीं है कि हमारे यहाँ का आदमी हमारे यहाँ बीमारी लेके आ रहा है। तो ऐसा महाराज जो भयावह रूप है इस संसार का, और क्षणिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई स्थिरता नहीं है कि ये हमेशा चलता रहेगा, कब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये सब आता रहता है जाता रहता है महाराज, बरसों बरस इसी प्रकार से चलते रहते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जो है, जो शाश्वत है, जो अनंत है, अनंत फलदायी है, जिसके स्मरण चिंतन मात्र से हमारे अंदर के संपूर्ण अंधकार निवृत्त हो जाते हैं, व्यामोह निवृत्त हो जाता है, हमारा ममत्व निवृत्त हो जाता है। इस क्षणिक संसार के प्रति जो हमारा ममत्व है, उसको समाप्त करने के लिए एकमात्र साधन है, उसका नाम है परमेश्वर का स्मरण, परमेश्वर का चिंतन, उस अनंत का चिंतन। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। सुखदेव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत के बारे में चर्चा करते हुए सुखदेव जी से, राजा परीक्षित से, कि हे राजन, मैंने द्वापर युग के अंत में अपने पिता कृष्ण द्वैपायन महर्षि व्यास से जो है श्रीमद् भागवत नाम का जो पुराण है, महापुराण जिसको कहा जाता है, वो मैंने जो है सुना था, है ना। क्योंकि ये कोई साधारण पुराण नहीं है, असाधारण चीज़ है ना। यद्यपि स्वयं अपने बारे में वो बता रहे हैं कि यद्यपि
परिनिष्ठयोपि नैर्गुण्य, मेरी जो परम निष्ठा है वो निर्गुण में है। मुझे जो है ये बाह्य सगुण साकार जीवन में कोई मेरी आस्था नहीं, लेकिन जब भगवान की उत्तम श्लोक लीला है, जब भगवान की सुंदर लीलाओं की बात आती, क्योंकि जिस संसार में हम बड़ी गहनता से खून पसीना बहा रहे हैं और ना जाने क्या क्या कल्पना करके हम महाराज अपने आप को पता नहीं क्या क्या अनुभव कर डालते हैं, ये मेरी खून पसीने की कमाई है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ना जाने कितने साधन कितने हैं। तो किस किस प्रकार से महाराज कितना कितना अध्ययन मनुष्य करता है, लेकिन एक क्षण के अंदर सब बराबर कर देती मृत्यु, उसका अध्ययन वध्ययन सब चला जाता है महाराज। तो भगवान लीला मनुष्य जब रूप लेते हैं, मनुष्य के रूप में जब लीला करने आते हैं, उत्तम श्लोक लीला, तो भगवान कहते हैं मुझे जो है आकर्षित कर लिया उन्होंने, भगवान की लीलाओं ने। क्योंकि भगवान इसी संसार को जिसमें हम आप बड़े स्थिर चित्त होकर महाराज लगे हुए हैं, भगवान जो है इसका पूर्णतया लीला के माध्यम से आनंद लेते हैं और हमको आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये संसार में जो आपको शरीर मनुष्य का मिला है, ये आनंद लेने के लिए मिला है, रोने के लिए नहीं मिला। इसीलिए भगवान के श्रीमद् भागवत में भी और अन्यान्य भी आप जहाँ पर देखेंगे कि भक्त रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं महाराज, लेकिन भगवान जब भी उनके समक्ष जाते हैं तो रोते हुए नहीं जाते, भगवान मुस्कुराते हुए जाते हैं, है ना, ये भगवान का विशेषता। तो लीला जो इतना बड़ा महाराज, ऐसा भयंकर, जैसे इस समय कोरोना का आतंक है उसी प्रकार से महाराज जो है उस समय हाँ कंस का आतंक था, ऐसा भयंकर रूप था महाराज की, एक एक नागरिक सब डरे थे महाराज, लेकिन भगवान ने जो है लीला अवतार लेकर खेल रहे, कंस के संग खेल रहे, जिनको लोग मुसीबत का पहाड़ समझते थे, जिसके भय से सपने में उठ के बैठ जाते थे महाराज कि अब कंस का कौन सा अत्याचार हमको सहन करना पड़ेगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने महाराज अपनी लीलाओं के द्वारा जो है हाँ, जब भगवान की लीलाओं ने सुखदेव जी को आकर्षित कर लिया महाराज, तो गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदीतवान, जो मैंने अध्ययन किया था, इसका अध्ययन करने का मेरा कारण यही था महाराज कि यही कारण है कि मैंने जो है भगवान की ओर आकर्षित, क्योंकि परमेश्वर का नाम ही आकर्षण है, जो अपनी ओर आकर्षित कर लेता अपने भक्त को, प्रेमी को, ज्ञानी को, जो भी आप कहें, एक ही चीज़ है, ज्ञानी प्रेमी भक्त कोई अलग अलग नहीं है। हाँ, कल भी आपको बताया था, ज्ञान का मतलब सिर्फ इतना है, सत्य सत्य का बोध हो जाना। यदि आप सत्य के प्रति निष्ठा रखते हैं, सत्य को समझते हैं, तो महाराज आप ज्ञानवान हैं। और अगर सारे पोथे पत्रे सब पढ़ने के बाद, संपूर्ण वेद के ज्ञाता होने के बाद भी रावण की तरह केवल सोने की लंका में निष्ठा आपकी है, तो महाराज फिर कोई फायदा नहीं है वेद शास्त्रों का। इन वेद शास्त्रों का उपयोग यही है कि आपको सत्य निष्ठा, यानी हनुमान जी की तरह, भगवान ने अंत में सबको सब कुछ दिया, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिया, है ना। तो वास्तविकता में हनुमान जी ने जो पाया वो किसी ने नहीं पाया, लेकिन सबको ऐसा लगा, विभीषण को लंका मिली, सुग्रीव को राज्य मिला, तो सबको सब कुछ मिला महाराज, जिसका जिसका जैसा जैसा रूप था, लेकिन सबको नकली मिला। असली किसको मिला? हनुमान जी को मिला। और सांसारिक रूप से हनुमान जी को भगवान ने एक अंगूठी भी नहीं दी कि महाराज चलो मेरी तरफ से एक सोने की अंगूठी रख लो, है ना। तो हनुमान जी को महाराज कुछ नहीं मिला, लेकिन जो हनुमान जी को मिला वो किसी को नहीं मिला, है ना। तो कहने का तात्पर्य यही है, यही ज्ञान और अज्ञान है महाराज, है ना। सांसारिकता के वैभव को लेकर के महाराज भगवान की निष्ठा को तोलना, यही हमारी सबसे बड़ी असत्यता के प्रति जागृति है। तो असत्य के प्रति जागृति नहीं, जागृति हमको चाहिए सत्य के प्रति। तो इसलिए आकर्षित कर लिया महाराज, यहाँ पर इसी चीज़ को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित को कि तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैं तुमको जो है भगवान की ये सुंदर सुंदर लीलाओं के अनन्य चरणों में अनन्य प्रेम के साथ जो है तुमको जब मैं तुमको जो है सुनाऊंगा श्रीमद् भागवत शास्त्र, तुम्हारी चित्त वृत्ति जो है भगवान में परमेश्वर में स्थित हो जाएगी। तो
जो लोक या परलोक किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करें करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। तो कलिकाल में कलियुग केवल नाम आधारा, जो यहाँ पर सबसे बड़ा भगवान के नाम की महिमा यहाँ पर सुखदेव जी ने गाई है कि किस प्रकार से हरेर नामानुकीर्तनम, जो सबसे बड़ा निर्णय है सबका कि भगवान के नाम संकीर्तन का जो आनंद लेता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके अंदर जो है एक ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित होता है। तो किस प्रकार से वो जो है सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। देखिए, इस प्रकार से सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि राजन, हरि नाम संकीर्तन, हरेर नामानुकीर्तनम, प्रभु का कलिकाल में भगवान के नाम का स्मरण चिंतन, कलियुग केवल नामधारा, ऐसा जिस कलिकाल के लिए कहा गया है, तो मनुष्य को सावधान होकर अपनी सारी चित्त वृत्तियों को भगवान में, परमेश्वर में नाम संकीर्तन के द्वारा या इनके जाप के द्वारा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, तो भगवान का स्मरण चिंतन नाम के द्वारा करते रहें। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाई है, किम प्रमत्यस्य बहुभिः परोक्षैरायनैरिः वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे यतः। बहुत बड़ी बात यहाँ पर समझाने की चेष्टा की है सुखदेव जी ने हमको और आपको कि हम क्या गलती करते हैं। जो कहते हैं अप्रमत्त, किम प्रमत्तस्य, प्रमादी व्यक्ति है ना, जो अपने ही दोनों में खोया हुआ महाराज, संसार की आस्था में लिपटा हुआ, संसार के प्रति बड़ा जागरूक है, उसको लगता मैं पता नहीं क्या कर डालूंगा, और जबकि देखता जाता है कि इतने सारे आए, ना जाने कितने बड़े बड़े राजा महाराजा आए और बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन सब धीरे धीरे सब काल के गाल में चला जाता, सब उनका क्रिया धरा, कोई उनको थोड़े दिन के बाद याद भी नहीं करता। इतने बड़े बड़े युद्ध इस भारत खंड में देखिए हो गए है ना। आज आपको इतिहास, छठी सातवीं के इतिहास में आपने पेपर देते समय, जब आप इम्तिहान देने के लिए गए, पेपर देने के लिए, सब तारीखें आपने या हिस्ट्री के पेपर में याद की, इतने सन से इतने सन के बीच में ये युद्ध हुआ, फलाना युद्ध हुआ, ये हुआ। अभी आपसे पूछे कोई कि वो जो याद किए थे सन तुमने कितने साल में, इतने में ये फलाने राजा ने फलाने के संग युद्ध किया, तो अभी महाराज हमको कोई वो हिस्ट्री याद नहीं है ना। तो इतना याद करने के बाद भी वो याद नहीं रहते, देखो कमाल की बात है। और कितना भयंकर युद्ध हुआ होगा महाराज उन राजाओं के मध्य में, आपस में बड़े बड़े राज्य, अदला बदली हुई होगी सिंहासनों की, कोई सीट खाली हुई होगी, उस सीट में कोई और बैठा होगा, ऐसा। और उस युद्ध के लिए महाराज उन्होंने कैसी कैसी षड्यंत्र और तैयारियां की होंगी, जरा विचार करो। आज हमको और आपको इम्तिहान पास करने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए, एग्ज़ाम पास करने के लिए वो तारीखें रटनी पड़ती हैं महाराज, वो तिथियां आपको याद नहीं होती हैं, और उसके लिए फिर आपको नकल का सहारा लेना पड़ता है। तो महाराज कहने का तात्पर्य ये है कि वो याद की हुई तिथियां भी अगर याद भी हो गई हों तो महाराज वो सब है ना, देखते ही देखते आपके दिमाग से थोड़े दिन बाद सब पेपर ख़त्म हुआ, परीक्षा ख़त्म हुई, और आपके दिमाग से वो सारी तिथियां उसी समय उड़ जाती, क्योंकि आप जानते हैं अब इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो हम इतने गंभीर हैं है ना, हम कोई न राजा हैं न महाराजा हैं, एक साधारण सा जीवन है हम लोगों का महाराज। तो ज़रा विचार कीजिए, जो राजा थे, गद्दियों के मालिक थे, बड़ी बड़ी संपदाओं के मालिक थे, कितने गंभीर रहे होंगे अपने जीवन काल में,
अपने कार्यकलापों के प्रति, लेकिन सब धूल दूसरित है महाराज। उनको याद करके भी हम याद नहीं कर सकते हैं। इतिहास उनको समेटने की, सजोने की कोशिश करता है महाराज, लेकिन वास्तविकता में वो भी कहाँ तक समेटेगा, कितना समेटेगा, है ना। और कितना आप याद रखोगे। रोज़ वैज्ञानिक महाराज अरबों खरबों साल की पता नहीं क्या क्या निकाल देते हैं। अब डायनासोर डायनासोर, अब डायनासोर के ऊपर रिसर्च चल रहा है ना। अब समस्या ये महाराज, कदाचित वैज्ञानिकों ने कोई कारण ऐसा उपस्थित हो जाए, कुछ इस तरीके का विज्ञान उपस्थित हो जाए महाराज, डायनासोर बनाने में सक्षम हो जाएं, और फिर से वो डायनासोर का आतंक जरा जरा विचार करो फैल जाए, हैं। जो वो विशाल काय प्राणी करोड़ों साल पहले जिसने तबाही मचाई होगी, तो अब वो पैदा हो जाए, पुनः पैदा हो जाए महाराज, और सारी दुनिया को जो है अपने घेरे में ले लें, तो क्या दशा होगी। तो विज्ञान जो है अपने लिए ही घातक बन जाएगा। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ज़्यादा इन सब नाटकों में ये संसार इसी प्रकार से आता और जाता रहेगा, विलुप्त होता रहेगा, जाएगा आएगा, कुछ बनेगा कुछ बिगड़ेगा, ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी महाराज। कहाँ तक इसके पीछे भागोगे। तो इसलिए हमारा कर्तव्य ये है कि हम सचेत हो जाएं। किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैराय नैरिः वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे यतः। जब हम अपने कल्याण साधन की ओर से, हाँ, जो हमारा श्रेयस है यानी कल्याण साधन है, उसकी ओर से असावधान हो जाते हैं महाराज, और हम अपना जीवन, बहुत लंबा जीवन है ना, छोटा बहुत नहीं, बहुभी कहते हैं, बहुत लंबा चौड़ा जीवन मिला हो, 100 साल की आयु मिल गई है ना। आपने अक्सर तरह तरह के समाचार आते रहते हैं महाराज, सुना होगा किसी ने 100 साल में शादी की, किसी ने जो है 100 साल में फ़ोटो खिंचा रहा है महाराज, अपने 100-150 नाती पोते पनातियों के संग बैठ कर के बड़ा खुश है कि 100 जो है उम्र पार कर गए, कोई 110 साल, कोई बर्थडे मना रहा। लेकिन हमारे शास्त्र इन सब चीज़ों को मूर्खता मानते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी उम्र, लेकिन अपने कल्याणार्थ आपने कुछ किया नहीं, अपने निमित्त कुछ समझा नहीं। संसार को ही, इस छोटी सी जो चकाचौंध है, इसको ही जो सब कुछ मानता रहा, यानी कुएं के मेढक की तरह कुएं को ही समुद्र समझता रहा, तो उसको, उसका जब पानी सूख जाएगा तो महाराज फिर उस मेढक की मृत्यु हो जाती है ना। जब तक उस कुएं में पानी है तभी तक आनंद है, और जिस दिन पानी समाप्त उसी दिन। तो इसलिए सागर, हमको सागर की ओर निहारना है, कुएं को सागर नहीं समझना है। लेकिन हम गलती यही करते हैं कि लंबी आयु मिल जाए, खूब भोगें, खूब आनंद लें, ऐसा हो वैसा हो, आज्ञाकारी पुत्र हों, कलत्र हों। इन्हीं सब कल्पनाओं में हम एक जीवन का बहुत लंबा समय व्यर्थ में गंवा देते हैं, जिन चीज़ों का कोई भी उपयोग नहीं है महाराज, है ना। कितना भी कोशिश कर ले मनुष्य, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो जाए, कितना भी बड़ा कुछ भी हो जाए संसार की दृष्टि में, लेकिन धीरे धीरे समय की परत जब उसके ऊपर पड़नी शुरू होती है, तो समाज जो है फिर उसको धीरे धीरे बुला देता है ना। समाज उसको बहुत दिन सजो के नहीं रखता है महाराज। जब वो समाज के भार को अपने ऊपर लिए रहता तब तक तो समाज बड़ा प्रसन्न रहता है महाराज। लेकिन जब वो समाज के ऊपर भार बन जाता है, हाँ, तब फिर महाराज उसको समाज बुलाने में देर नहीं लगाता। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा जो अज्ञानी समाज है, देखने में तो ज्ञानवान लगता है समाज, बड़ा महाराज ऐसा लगता है पता नहीं कितना जिम्मेदार है, लेकिन है कुछ नहीं, तत्वहीन समाज है महाराज। आपको कोई देखने भी नहीं आएगा, पूछने भी नहीं आएगा। जो आप दशा देख रहे हैं इस समय, मनुष्य को कोई छूने वाला नहीं, अपने कोई पूछने वाले नहीं, घर में जा नहीं सकते, ऐसी भयंकर स्थिति जिस संसार की है। तो सचेत पुरुष जो है वो क्या करता है, तो वहाँ पर एक बहुत सुंदर बात कही कि उन्होंने सावधानी पूर्वक जो है वरम मुहूर्तम विदितम, जो समय की कीमत को जानता है, जो सचेत है लक्ष्य के प्रति, वो महाराज जो है घड़ी दो घड़ी भी उसके लिए श्रेष्ठ है। 2 घड़ी का जीवन महाराज, लंबी चौड़ी आयु की तो बात ही नहीं है। इसी का नाम श्रीमद् भागवत, इसी का नाम विचार है। हम श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुन रहे हैं, जैसा कि साप्ताहिक भागवत में आप श्रवण करते हैं महाराज, कथाओं को तुरंत फटाफट निपटाते चले जाते। ये प्रेमपुरी आश्रम का विचार मंच है, विचार कीजिए, थोड़ी थोड़ी
छोटी से दिखाई देने वाले श्लोकों के अंदर भरा हुआ जो ज्ञान का सागर है उसके ऊपर विचार करने का समय है कि किस प्रकार से महाराज जो सचेत पुरुष है, जिसके अंदर चैतन्यता, उत्तिष्ठ जागृत, जो जाग गया है, उठ गया है, जाग गया है, और किसके प्रति जाग गया है? सत्य के प्रति जाग गया है। तो जिसने ऐसी निष्ठा को अपने अंदर जगा दिया है महाराज, तो वो उसको 2 घड़ी का जीवन भी, अगर कितनी घड़ी, 2 घड़ी का जीवन भी मिल जाए तो महाराज वो उसको सफल कर लेता है, और 100 साल की आयु वाला अपने शरीर को व्यर्थ करके चला जाता है। यानी नाव तो वही श्रेष्ठ है जो किसी को पार उतारे, और सजी धजी नौका महाराज, है ना, जैसे शोरूम में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, किसी काम नहीं आती, उसी प्रकार से महाराज जो है गाड़ी तो वो बढ़िया है जो आपको महाराज जो है कहाँ पहुँचाए? अपने गंतव्य स्थान तक, है ना। जैसे जो है क्या नाम उसका जो है टैक्सियाँ हैं, अब साधारण सी टैक्सी ने आपको अपने गंतव्य स्थान में पहुंचा दिया, वो ज़्यादा श्रेयस्कर है ना कि वो गाड़ी जो शोरूम में खड़ी महाराज, ना हिल सकती ना डुल सकती महाराज, है ना। तो शोरूम में खड़ी हुई गाड़ी किसी काम की नहीं है। काम तो आपके वही आना है जो महाराज पूर्णतया आपको आपके मंजिल तक पहुंचाए, आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाए। तो यहाँ पर राजर्षि खड़वांग का उदाहरण दिया है कि कैसे महाराज 2 घड़ी के जीवन, बिल्कुल सांसारिक जीवन था। सूर्यवंश के महाराज थे महाराज, भगवान श्री राम से पहले राजा खड़वांग हुए, तो उनको ये विशेषता थी कि देवताओं को ये आदेश दिया गया था कि जब इनके मृत्यु का समय आए तो बता दिया, देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे महाराज। तो यहाँ पर उदाहरण दिया सचेत पुरुष, यानी जो जागृत है उसको किसी भी परिस्थिति स्थिति से फर्क नहीं पड़ता है। स्थिति चाहे कैसी हो, परिस्थिति चाहे कैसी हो, वो अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सचेत रहता है, और उसके लिए एक क्षण भी बहुत है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य के लिए महाराज 100 साल की उम्र भी कम है, उसको हमेशा कम लगती है। भोगी मनुष्य को हमेशा समय कम लगता है, लेकिन जो योगी पुरुष है उसके लिए तो एक क्षण भी महाराज पर्याप्त है। तो यहाँ पर कहते हैं खड़वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्यामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। देखो महाराज यहाँ पर उदाहरण दिया गया, किसका उदाहरण दिया गया? खड़वांग ऋषि का। खड़वांग राजर्षि खड़वांग, राजा होते हुए भी ऋषि तुल्य खड़वांग को जो है जब युद्ध के क्षेत्र में महाराज देवताओं ने आके बताया कि आपकी आयु केवल 2 घड़ी यानी 1.5 घंटे की आयु है, आपके पास जो करना हो कर लो, चाहे युद्ध करके मर जाओ और चाहे प्रभु का स्मरण कर लो, और अलग अलग कथानक हैं जो भी रहा होगा। युद्ध छोड़कर गए, या बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि उसी युद्ध क्षेत्र में हमारा युद्ध होता रहा और उन्होंने सब अपने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके महाराज जो है सब कुछ त्याग दिया। महाराज मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य, सब कुछ छोड़कर एक मुहूर्त मात्र में महाराज क्षण भर में उन्होंने सब सारे अस्त्र शस्त्र मित्र दुश्मन सब भुला दिया महाराज कि हमारा किसके संग युद्ध हो रहा है, कौन किसके संग लड़ रहा है, इन सब चीज़ों को भूल करके वो उसी महाराज स्थान में समाधिस्थ होकर बैठ गए, और देखते ही देखते सबके सामने अपने शत्रु मित्र सबके सामने महाराज उन्होंने अपने इस नश्वर शरीर को छोड़ दिया, क्योंकि ये सब लीला मात्र है, इनमें कोई तत्व नहीं है। जो लड़ाई झगड़ा देखने का युद्ध है महाराज, असली चीज़ तो एकमात्र सत्य है, वहाँ ना मित्रता है ना शत्रुता है, ना किसी प्रकार का महाराज वहाँ पर साम्राज्य है, वहाँ तो एकमात्र सत्ता है। जैसे महासागर होता है ना, तो महासागर में सिर्फ महासागर की ही सत्ता होती महाराज, वहाँ फिर ना अदी है ना नदी है महाराज, ना कुआं है ना तालाब है, ये सब सत्ताएं तो जल की बाह्य दुनिया में हैं। गाँवों में तालाब मिलेगा, कुआं मिलेगा महाराज, लेकिन जब आप महासागर प्रशांत महासागर में पहुँच जाओ, हिंद महासागर में पहुँच जाओ, जब महासागर क्षेत्र में आप पहुँच जाओ तो वहाँ पर महाराज न नदी है ना तालाब है ना कुआं है। वहाँ महासागर में आप कुआं तालाब ढूंढो जाके तो आपको लोग क्या कहेंगे? बोलेंगे महाराज पागल हो गया। तो उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर रूपी उस अनंत के चिंतन में, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जब हम उस अनंत के चिंतन में डूबते हैं, जब हम उस अनंत के हो जाते हैं, तब महाराज फिर हमको ये छोटे छोटे जो कुएं तालाब हैं बावरियाँ हैं
है ना, जिसको आप संसार कहते हैं या संसार का नाटक कहते हैं, इन सब चीज़ों से वो परे हो जाता है। और इसका परिणाम ये हुआ कि 2 घड़ी में ही महाराज उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, और हमारा जो है चिंतन भगवान की ओर नहीं जाता है। जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से मनुष्य का जीवन है, और राजा परीक्षित को सुखदेव जी क्या समझाना चाहते हैं, क्योंकि क्या कर्तव्य है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा तो कर्तव्य क्या है मनुष्य का, है ना। और महाराज उन्होंने कहा, हाँ क्या कहा राजा परीक्षित से, तवापेतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पये तत्सर्वं तावद्या सांपरायिकम्। हे राजन, है ना, राजा खड़वांग ने तो महाराज 2 घड़ी में सब कुछ प्राप्त कर लिया, और तुम्हारे पास तो महाराज सप्ताहम जीवितावधि, तुम्हारे पास तो कितना है, 1 सप्ताह का समय है। क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप मिला था, सप्ताह के भीतर तुमको जो है तक्षक रूपी नाग डसेगा, और इसका परिणाम ये होगा, है ना, तुम्हारी मृत्यु होगी। तो तुम्हारे पास तो महाराज, हे परीक्षित, हे कौरव्य, तुम्हारे पास तो महाराज जीवन की अवधि अभी 7 दिन है। तो इसलिए तुम क्या कर सकते हो, सब अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी, तावत सांपरायिकम, जो कुछ भी तुम कर सकते हो अपने कल्याण के लिए, तुम्हारे पास समय ही समय है, 1 सप्ताह। इतना माना महाराज। तो राजा परीक्षित, राजा खड़वांग के पास 2.5 घड़ी थी, 2 घड़ी 2.5 घड़ी का समय था, और 1 सप्ताह का समय था राजा परीक्षित के पास। और हमारे आपके पास तो महाराज बरसों हैं, अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दुनिया महाराज मरेगी, हम नहीं मरेंगे, है ना। हमको कोरोना नहीं होना चाहिए, बाकी दुनिया को होता रहे। तो महाराज आपके रोकने से कुछ भी रुकने वाला नहीं है। शरीर का स्वभाव, जो पत्ता महाराज डाल में लग गया तो वो डाल से टूटना ही टूटना है, चाहे आज टूटे और चाहे कल टूटे। उसमें महाराज किसी प्रकार का बदलाव परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये तो पत्ता बेचारा डरता रहे, हाँफता रहे, हाय मैं न टूटूं, हाय मैं न टूटूं, हाय डाल मुझे मत छोड़ना। ऐसे ही हम जो है अपने आप को समझते हैं। लेकिन ये सब महाराज, ये संसार जो है आगमा पाई है, आने जाने वाला है। आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। ये शरीर, ये सारी दुनिया, ये सब बिल्डिंगें, बड़े बड़े सब नाटक, ये सब बनते बिगड़ते रहेंगे महाराज। आज दृश्य कुछ और है, कल का दृश्य कुछ और होगा। तो इसलिए इसमें पैर जमाने की कोशिश मत करो। जैसे तेल के कढ़ाई में खड़ा होना संभव नहीं है, उसी प्रकार से इस संसार में शरीर को स्थिर रखना संभव नहीं है। आयु लंबी मिल सकती है, लेकिन उस लंबी आयु का उपयोग ही क्या है महाराज, है ना। जैसे महाराज, है ना, कोई व्यक्ति बारिश, थोड़ी देर के लिए मान लो बारिश का समय हो, हैं, और बारिश के मौसम में मूड आ जाए महाराज पति पत्नी का कि चलो आज जो है सिनेमा देखने चलेंगे, है ना। अब महाराज बारिश के मौसम में वो सिनेमा देखने चले गए कि 3 घंटे का समय पास किया जाए, बढ़िया आनंद लिया जाए। अब सिनेमा देखने गए, और उसके बाद जब वो सिनेमा देख रहे थे तो भयंकर मूसलाधार बारिश हुई, और बारिश का पानी सब उनके घर में भर गया। सारा सामान सब अस्त व्यस्त भीग गया, बह गया, जो भी हुआ महाराज। अब जरा विचार करो थोड़ी देर के लिए, जब बेचारे वो 3 घंटे आनंद का जो उन्होंने लिया है, कहाँ पर, उस सुंदर से सिनेमा घर में बैठ कर ये सोच कर कि हम जो है आनंद ले रहे हैं, 3 घंटा हमारा बड़ा सुख से गुजर रहा है। लेकिन जब घर आके, जब घर की दुर्व्यवस्था को वो देखते हैं, उनके अपने खराब हुए सामान को देखते हैं, जरा विचार करो वो जो 3 घंटे का आनंद था वो कहाँ गया, सोचो जरा। अब उनसे कोई पूछे महाराज कि आपने 3 घंटे क्या किया सिनेमा में, तो कहेंगे बड़े प्रेम से बड़ा आनंद लिया। बोले महाराज भाड़ में जाओ तुम, अभी तो वो अपने सामान को देख देख के रो रहे हैं, क्योंकि उनका सामान नष्ट हो गया। इसी का नाम संसार है महाराज। क्षण में कुछ है, क्षण में कुछ है। कभी ये रुलाता है, कभी ये आपको हंसाता है, और इसमें तत्व तो कुछ नहीं है, है ना।
तत्व सिर्फ इतना है कि महाराज कभी आप अपने आप को प्रसन्न अनुभव करते हैं, कभी आप अपने आप को बड़ा दुखी अनुभव करते हैं। जब आप अपने आप को दुखी अनुभव करते हैं तो आपका मन करता है सारा संसार मेरे संग रोए। जब आप अपने आप को सुखी अनुभव करते हैं, जो कोरोना से ठीक होकर बाहर आया वो सोचता सारा संसार हमारे संग हंसे, और जिसके परिवार का सदस्य महाराज जो है कोरोना में अपना प्राण गंवा के गया है, वो चाहता है कि सारा संसार मेरे संग रोए। तो ये संसार है, कोई भी स्थिरता नहीं है कि महाराज इस चीज़ से प्रसन्नता ही होगी या इस चीज़ से दुखी होगा। वही कोरोना किसी के लिए सुखदायी है, वही कोरोना किसी के लिए दुखदायी है। जिसको जीवन मिल रहा वो कह रहा वहाँ हमको कुछ नहीं फर्क पड़ता, हम ठीक हो गए, और जो बेचारा मर गया उसके परिवार वाले रो रो कर महाराज हैं अपना जीवन काट रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, इसी का नाम है क्षणिक संसार। और इस क्षणिक संसार में इसीलिए सावधान, हमारे सत्संग का विचार का मतलब ही यही होता है, विवेक। जिसने अपने विवेक को जागृत कर लिया इस क्षणिक संसार के ऊपर बारंबार विचार करके कि इस तत्वहीन संसार में जहाँ पर एक भी चीज़ एक सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं है, न सुख और न दुख। एक सेकंड में सुख आता है, एक सेकंड में दुख आता है, न सुख है न दुख है, सब कुछ क्षण क्षण में बदल रहा है। ऐसा जो बदलने वाला सुख दुख है, इसमें हमको बुद्धि ना लगा करके हमको उस परम चैतन्य शाश्वत सत्य में अपने चित्त मन अहंकार सब को उसी में झोंक देना चाहिए। क्योंकि अभी अहंकार दृढ़ है संसार में, अभी हमारी मन बुद्धि चित्त दृढ़ है संसार में, लेकिन जब यही उस अनंत परम शांत अद्भुत है जिसका वर्णन संभव नहीं है, इंद्रियातीत जो है, ऐसा जो विशेष परमेश्वर निर्विशेष होते हुए भी विशेष है महाराज, तो परम कल्याण के साधन के बारे में जो सोचता है, उसी प्रकार से महाराज राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि तुम्हारे पास 7 दिन की अवधि है, इसलिए जो अवधि हमको 1 घड़ी 2 घड़ी 1 घड़ी आधी गुणी आधी घड़ी आदि ते पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। तो एक क्षण की संगत जो है, हाँ, एक क्षणामपि सत्संग, एक क्षण का सत्संग जो है हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है, हमको हमारे लक्ष्य की ओर मोड़ देता है। तो यहाँ पर सबसे पहला तरीका बताया है, क्योंकि म्रियमाणैश सर्वदा जो पूछा था कि जो बिल्कुल मृत्यु के द्वार पे खड़ा है उसको क्या करना चाहिए, तो महाराज जब मृत्यु निकट आए तो उसका जो है उत्तर दिया यहाँ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। अंतकाले तो पुरुष आगते गत साधुषः छिंदाद संग शस्त्रेण स्पृहा देहेनुएचतम्। जो भगवान ने गीता के 15वें अध्याय में कहा है, उसी चीज को यहाँ पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाया है। जो बिल्कुल मृत्यु के निकट, आज से 7वें दिन तुमको तक्षक काटेगा ही काटेगा, किसी का बाप इस जो है स्थिति को रोक नहीं सकता है, ये होना ही होना अवश्यंभावी है। तो अंतकाले तो पुरुष आगते गत साधुषः छिंदान संग शस्त्रेण स्पृहाम देहेनु एचतम। जब मृत्यु का समय आए तो महाराज मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मृत्यु घबराने के लिए नहीं है, डरने के लिए नहीं। इसी का नाम तो सत्संग है। सत्संग का मतलब ही आपके अंदर शौर्य पैदा करना है, वीरता पैदा करना। हम यहाँ डरने थोड़ी आए, यमराज हमसे डरेगा कि हम यमराज से डरेंगे? तो महाराज आपसे यमराज डरे, आप यमराज से ना डरो। बस अगर आप यमराज से डर गए तो फिर भगवान को भजने का फायदा क्या हुआ महाराज? फिर तो महाराज कुछ भी, हाँ, किसी गंवार को भजना चाहिए, किसी जो है गुंडे मवाली को आपको गुरु बनाना चाहिए। अरे जब भगवान को गुरु बनाया तो यमराज हमसे डरेगा ना कि हम यमराज से डरेंगे। तो सबसे पहला कर्तव्य है कि मृत्यु का समय आने पर मनुष्य को बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। और यहाँ पर हमारे हाथ में एक तलवार होनी चाहिए। कौन सी तलवार? असंग शस्त्रेण, है ना। भगवान कहते हैं नारूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चार्देन्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं
असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये जो भयंकर जड़ों वाली, कौन सी जड़ वाली महाराज? अहमता ममता की जड़ों वाली, जो हमारे अंदर जड़ें जमा रखी हैं इस संसार वृक्ष ने महाराज, है ना। वासना की जड़ें, अहमता की जड़ें, ममता की जड़ें, इनको जो है वैराग्य रूपी अस्त्र से काट डालो। असंग शस्त्रेण, असंग रूपी शस्त्र से इसको जो है, ये तलवार है महाराज अंत में हमारे पास, जिसका नाम है वैराग्य। कोई हथियार काम नहीं आएगा महाराज इस संसार में। तो छिंदाद संग शस्त्रेण स्पृहाम देहेनु एचतम, इस देह के जो संबंध रखने वाले के प्रति जो हमारा ममत्व है, मैं मेरापन है, उसको काट डालो। लोगों से तुम्हारा कोई, दुनिया यूं ही चलती रहेगी महाराज, अनंत काल से चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। ये संसार यूं ही बनता बिगड़ता रहेगा, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो अपने गुरुदेव का चिंतन करो, परमेश्वर का, इष्ट देव का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो, और उनसे जो है क्या करो महाराज, प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। प्रभु राम कहो, घन श्याम कहो, प्रभु राम कहो, घन श्याम कहो, मेरे श्याम सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। घट भीतर घोर अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है, गुरुदेव उजाला बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। अब सागर नैया डूब रही, अब सागर नैया डूब रही, गुरुदेव किनारा बन जाओ, गुरुदेव किनारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। ना जाने कब से भूल कर प्रभु इस संसार की नगरी में हम भटक रहे हैं, इसलिए हे नाथ मुझे संभालो, हे गुरुदेव। इसीलिए तो गुरु बनाया जाता है हमारा, संसार सागर से पार करने के लिए। युग बीत गए हैं दरस बिना, युग बीत गए हैं दरस बिना। संसार के प्रति पश्चाताप मत करो कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। पश्चाताप करो कि हमने ये अमूल्य जीवन अपने हाथ से खो दिया है। युग बीत गए हैं दरस बिना, गुरुदेव हमारे आ जाओ, गुरुदेव हमारे आ जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। प्रभु राम कहो, घन श्याम कहो, मेरे श्याम सहारा बन जाओ, मेरे श्याम सहारा
रावण जाओ। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, हृदय में अपने भगवान और गुरुदेव को बसाइए और असंग यानी वैराग्य रूपी शस्त्र से इस ममत्व की गांठों को काट कर फेंक दीजिए। यही हमारे इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ममत्व में, ममता में, मैं मेरेपन में कुछ भी रखा नहीं है। ये आपके आगे आने वाले बहुत सारे जन्मों का कारण बन जाएगा, फंसने का बंधन का कारण बन जाएगा। यही सुखदेव जी राजा परीक्षित को आगे किस प्रकार से समझाते हैं, क्या करना है। मृत्यु के द्वार पर खड़े हुए को सबसे पहला उपदेश ये है कि सबसे पहले वैराग्य को प्रकट करके असंग के द्वारा इस ममत्व को काटो। तो आगे क्या कहते हैं इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति।